दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको ये मालूम होगा कि हिंदी सिनेमा के एक संगीतकार के लिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने मार्केट रेट से 5 गुना कम पैसे लेकर गाती थीं। यानी उस समय जो उनका मार्केट रेट होता था उससे 5 गुना कम पैसे लेती थी। क्या आपको मालूम है ये बात? नहीं ना, कोई बात नहीं। हम बताएंगे आपको कि कौन थे हिंदी सिनेमा के वो विलक्षण संगीतकार। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक बेहद गुणी संगीतकार चित्रगुप्त की और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की, उन दोनों के रिश्तों की और इसकी कि कैसे संगीतकार चित्रगुप्त के लिए लता मंगेशकर हर वक्त गाने के लिए तैयार रहती थीं। तो आइए चलते हैं संगीतकार चित्रगुप्त और गायिका लता मंगेशकर के संगीत के सफर पर। दोस्तों, जैसे किसी भी अच्छे सिंगर के जीवन में उसके गुरु संगीतकारों की भूमिका बड़ी होती है, वैसे ही लता मंगेशकर के जीवन में भी संगीतकार गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के संगीत के सफर में संगीतकार गुलाम हैदर, सज्जाद हुसैन, हुस्न लाल, भगत राम, अनिल विश्वास, सी रामचंद्र, नौशाद और एस.डी. बर्मन जैसे बड़े बड़े और गुणी संगीतकारों का बड़ा योगदान था। लेकिन लता मंगेशकर को रागों से सबसे पहले परिचय करवाया था उनके पिता और उनके पहले गुरु पंडित दीनानाथ मंगेशकर ने। दोस्तों, आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम में ये मंगेशकर क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ गोवा में जहां पैदा हुए थे उस जगह का नाम मंगेशी था। तो उन्हें रंगमंच, अभिनेता, संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर ने लता मंगेशकर का परिचय सुरों से कराया सबसे पहले। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। पिता दीनानाथ मंगेशकर की 24 अप्रैल 1942 को पूना में मौत हो गई। कई साल तक कोल्हापुर में संघर्ष करने के बाद 1945 में मंगेशकर परिवार बम्बई आ गया। पिता की मौत के बाद लता मंगेशकर ने शास्त्रीय संगीत का अध्ययन बंद कर दिया था, लेकिन एक्टर, डायरेक्टर, मास्टर विनायक के कहने पर लता मंगेशकर ने उस्ताद अमन अली खान भिंडी बाजार वाले से दोबारा संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। ये दिन था 11 सितंबर 1945। पिता दीनानाथ मंगेशकर ने शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई जहां समाप्त की थी, उस्ताद अमन अली खान ने तालीम फिर वहीं से आगे बढ़ाई। लता मंगेशकर को संगीत के पाठ पढ़ाए जाते थे बम्बई के शिवाजी मार्ग स्थित मास्टर विनायक के घर पर। लता मंगेशकर ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि उस्ताद अमन अली खां उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। कहा जाता है कि जब उस्ताद अमन अली खां लता मंगेशकर को पढ़ाने आते थे तो सबसे पहले लता मंगेशकर को रोटी में लिपटी एक ऑमलेट खिलाते थे। उनका कहना था कि लता मंगेशकर बहुत दुबली पतली हैं। हर रोज उस्ताद पहले लता मंगेशकर को रोटी में लिपटी एक ऑमलेट खिलाते और फिर सुरों की पढ़ाई होती। कहा जाता कि कुछ महीनों के बाद उस्ताद अमन अली खां भिंडी बाजार वाले तालेगांव चले गए और फिर कभी बम्बई नहीं लौटे। इसके बाद मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के लिए एक और शिक्षक अमानत खान देवास वाले की तालीम का प्रबंध किया। लेकिन कुछ समय बाद अमानत खान इंदौर चले गए और थोड़े दिनों बाद वहां अचानक उनकी मौत हो गई। दोस्तों, लता मंगेशकर की शास्त्रीय संगीत की शिक्षा एक बार फिर रुक गई, लेकिन ये समय लता मंगेशकर के संघर्षों वाले दिन थे। उन्हें फिल्मी दुनिया में बतौर गायिका अपने पैर जमाने थे, परिवार का भरण पोषण करना था। तो हुआ ये कि इसी दौरान लता मंगेशकर संगीतकार गुलाम हैदर से मिलने गई। उन्होंने लता मंगेशकर से गाने को कहा। लता मंगेशकर ने उनकी ही फिल्म हुमायूं का गाना गाया, मैं तो उड़ूं गुलाबी चुनरिया आज रे। इसके बाद लता मंगेशकर ने संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर को फिल्म जीनत का बुलबुलों मत रो यहाँ गाकर सुनाया।
कहा जाता है कि इसके बाद संगीतकार गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर से पूछा, क्या तुमने कोई तालीम ली है? लता मंगेशकर ने कहा, हाँ, अमानत खान देवास वाले मेरे गुरु थे। इसके बाद गुलाम हैदर ने कहा, अच्छा, तुमने खान साहब से तालीम ली है और फिर भी तुम सुर में नहीं गा सकती? कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने यह गाना सुर में नहीं गाया था। लता मंगेशकर घबराई हुई थी, लेकिन संगीतकार गुलाम हैदर को लता मंगेशकर का गाना अच्छा लगा था। तो हुआ ये कि इसके 2 दिनों के बाद मास्टर गुलाम हैदर लता मंगेशकर को लेकर उस वक्त के एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर शशिधर मुखर्जी के पास गए। शशिधर मुखर्जी उस समय शहीद बना रहे थे। लता मंगेशकर को शहीद की हीरोइन कामिनी कौशल के लिए गाना था, लेकिन शशिधर मुखर्जी ने लता मंगेशकर को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। कहा जाता है कि फिल्मकार शशिधर मुखर्जी की बात सुनकर मास्टर हैदर अली बेहद खफा हो गए थे और लता मंगेशकर से कहा था, तुम चिंता मत करो, मैं बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मजबूर के लिए काम कर रहा हूँ, अब तुम मेरे लिए मजबूर में गाओगी। दोस्तों, इसके बाद जो कुछ भी हुआ अब वो इतिहास का पन्ना है। संगीतकार गुलाम हैदर के बाद लता मंगेशकर ने संगीतकार सज्जाद हुसैन, पंडित हुस्नलाल, भगत राम, अनिल बिस्वास, सलील चौधरी, नौशाद, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, खय्याम सहित अनेक संगीतकारों के साथ काम किया और उनसे बहुत कुछ सीखा। 50 के दशक में एक और गुणी संगीतकार थे जिनका नाम था चित्रगुप्त। पटना से आए इस प्रोफेसर संगीतकार की खासियत ये थी कि जब ये गाना बनाते थे तो उसकी धुन किसी कारीगर की तरह बुनते थे। यही वजह है कि लता मंगेशकर उनकी बहुत इज्जत करती थीं और उनके गाने मन से गाती थीं। दोस्तों, 50 के दशक में लता मंगेशकर का ग्राफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा था। उसी समय कलकत्ता से आए लखनऊ के गायक तलत महमूद की मांग भी अचानक बढ़ गई थी। गजल सम्राट बन गए तलत महमूद ने 1953 में अपना रेट 500 रुपया प्रति गाना कर दिया था। उस दौर में 500 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। फिर हुआ ये कि बाजार में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए सुर कोकिला लता मंगेशकर को भी अपना रेट बढ़ाकर 500 रुपया प्रति गाना करना पड़ा। दोस्तों, लता मंगेशकर के इस फैसले से दिक्कत हुई संगीतकार चित्रगुप्त को। उन्हें इसलिए क्योंकि वो बाजार के हिसाब से टॉप 3 संगीतकारों में शामिल नहीं थे और वो उन फिल्म निर्माताओं के लिए काम करते थे जिनकी फिल्मों की बजट कम होती थी। फिर हुआ ये कि संगीतकार चित्रगुप्त ने लता मंगेशकर से कहा, अब आप हमारी पहुंच से बाहर चली गई हैं। लता जी, मेरे प्रोड्यूसर की हैसियत तो अभी भी 1950 वाला रेट यानी 100 रुपया प्रति गाना देने वाला ही है। कहा जाता है कि इसके बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने संगीतकार चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त साहब, जब भी आपके पास मेरे लायक कोई धुन हो, आप बस मुझे एक फ़ोन कर दीजिए। आपकी ऐसी किसी भी धुन के लिए मैं अब भी 100 रुपये लेकर गाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद लता मंगेशकर ने संगीतकार चित्रगुप्त के लिए बिना अपने रेट की परवाह किए गाया और बहुत शानदार गाया। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। संगीतकार चित्रगुप्त ने न सिर्फ लता मंगेशकर से खूबसूरत गाने गवाए बल्कि उनके साथ मोहम्मद रफ़ी को गवाकर इस दुनिया को अनमोल गाने दिए। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ हैं मोहम्मद रफ़ी। तीर चला के ये तो न पूछो दिल है कहाँ और दर्द कहाँ। संगीतकार चित्रगुप्त के लिए लता मंगेशकर ने 74 फिल्मों में कुल 240 गाने गाए, जिनमें 151 सोलो हैं। दोस्तों, संगीतकार चित्रगुप्त जैसी रैंकिंग वाले किसी दूसरे संगीतकारों के मुकाबले ये संख्या सबसे ज्यादा है। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें